हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं NCERT, यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं। क्लास 7 की NCERT में ज्योग्राफी NCERT देख रहे हैं, जो कि है हमारा 8वां चैप्टर कवर हो चुका है, हम 9वें चैप्टर पर आ चुके हैं। तो अब आते हैं रेगिस्तान में जीवन, यानी कि रेगिस्तान के बारे में आपको बताना है। और रेगिस्तान में जो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सहारा मरुस्थल वाला, और जो रेगिस्तान के बारे में कहीं ना कहीं आपने जो भी राजस्थान के या इस तरफ के आसपास के होंगे, रेगिस्तान के आसपास, तो उन्होंने देखा हुआ कि रेगिस्तान में जो सुबह का टाइम का मौसम होता है वो, और यानी टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, और रात के टाइम पर टेम्परेचर अलग होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दावली देखते हैं, यानी कि रेगिस्तान यह एक सूक्ष्म प्रदेश है जिसमें क्या है, विशेषताएँ अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान आपको देखने को मिला, यानी कि जो आपको बताया मैंने वो आपको मिलेगा देखने के लिए। ये क्या है, सहारा मरुस्थल, यानी कि सहारा मरुस्थल आपको पता है। और सहारा मरुस्थल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप में, जो क्या है आपको मानचित्र में ढूंढना है। और वहाँ पर क्या है, उत्तरी अफ्रीका में बड़े भूभाग पर फैले सहारा मरुस्थल के रेगिस्तान पाए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे बड़ा यानी कि रेगिस्तान कहाँ पर है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सहारा मरुस्थल है कहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। 32 किलोमीटर के आसपास का ये रेगिस्तान है, और ये कई वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगी सहारा मरुस्थल के बारे में। देखिए, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका सहारा मरुस्थल। देखिए कितना बड़ा सहारा मरुस्थल है। और आपको ये देखिए माली, इसमें नाइजीरिया, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है क्या आप जानते हैं, क्या मैं क्या बताया आपको, ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्ण हरा भरा मैदान था। क्या था, हरा भरा मैदान था। अब हरे भरे मैदान की कहानी से लेके चले, जो आज का आपका राजस्थान है, ठीक है, यानी कि राजस्थान है, या फिर जहाँ पर कहीं भी ये है क्या बोलते हैं, रेत आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पुराने समय पर, यानी कि आज से जैसे कि मान के चलिए मध्य पाषाण के टाइम पर हरे भरे मैदान थे। वहाँ पर क्या है, यानी कि जो घास के मैदान थे, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जानवर भी इस तरह के रहते थे जो घास खाते थे। क्यों, और ये परिवर्तन हुआ कैसे, यानी कि आज आप ये देख लीजिए, एक जगह पर जैसे आप रह रहे हो, तो वहाँ पर कुछ टाइम में देखोगे कि वहाँ पर बस्तियाँ बसनी शुरू हो जाएंगी, या फिर उसमें मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पे पुराने समय पे जैसे पहले क्या था, डायनासोर थे, और डायनासोर के बाद क्या हुआ, एक प्रलय आई, जो कहा जाता है प्रलय आई है, मौसम में परिवर्तन हुआ, तो डायनासोर भी खत्म हो गया, फॉसिल के तो रूप में मिले, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो यही कारण है कि आपका जब मौसम का परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज हुआ और जोग्राफिकल इंडिकेशन चेंज हुए, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर आता है जलवायु, यानी जलवायु के परिवर्तन में आपको चीज़ें आती है। जलवायु परिवर्तन में हमारे से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इससे एक ये देखते हैं सहारा में क्या है। अब जैसे क्या है, क्या आप जानते हैं, हमें सहारा के बारे में दिया गया है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता। फिर आता है वनस्पति, यानी वनस्पति और उसके प्राणी जात के बारे में आता है। फिर प्राणी जात में कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे कि ये लोग रहते हैं, सांप रहते हैं, ये आपने देखा होगा जैसे आप बहुत सारी पिक्चर्स देखते हैं, तो पिक्चर्सों में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में अलग तरह के सांप, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलते हैं, ना कि वो जो यहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, उससे अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं लोग, यानी कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। लोग आपने देखा होगा कि ये जो रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। और ऊँट को कहीं ना कहीं आपने इसलिए, और जो क्या है उसी का कहीं ना कहीं, यानी कि ऊँट और इस तरह के जो जानवर हैं उनका ही एक तरह से दूध के रूप में वहाँ पर यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी देखें, आगे देखते हैं। इसमें ठंडे रेगिस्तान, यानी ठंडे रेगिस्तान वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका EVS की किताब में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कक्षा 4 में आपको मिलेगा। कक्षा 4 में क्या है, ठंडा रेगिस्तान क्या है, लद्दाख। और एक क्वेश्चन कब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते। जैसे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में पूर्वी
यानी कि यहाँ हिमालय के स्थित लद्दाख और ठंडे रेगिस्तान है। इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में जस्कर पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों क्वेश्चन यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिसमें क्या है, सिंधु प्रमुख होती है और यह नदी गहरी घाटी है, एक तरह से आपके महाखंड का निर्माण करती है। किसका करती है? महाखंड का। लद्दाख में अनेक हिमानियों जैसे क्या है, गहरी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा गहरी हिमान। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यानी कि ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो गया। फिर कारगिल वाला हमसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारे टॉपिक से बाहर की बात है। पृथ्वी सबसे ठंडा स्थान में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। तो आपको ये पूछा जा सकता है द्रास कहाँ है? लद्दाख में। तो ये लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट बैठता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको ये क्या है, हमारे यानी कि लद्दाख का चित्र आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है और जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्वेश्चन आता था जम्मू की राजधानी क्या है, कश्मीर की राजधानी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। सर्दियों में राजधानी चेंज हो जाती है, एक तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं लोगों के बारे में। यहाँ पर क्या है, लोग कैसे रहते हैं इसके बारे में आ जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। परिवर्तन यानी कि वेशभूषाओं के बारे में बताया गया। वेशभूषाओं के बारे में हमने चैप्टर लास्ट पढ़ लिया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा सारा यानी कि सारा अफ्रीका के किस भाग में है। तो आपको बताना है सारा किस भाग में। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बैठते हैं। लद्दाख रेगिस्तान के किस के यानी रेगिस्तान के अधिकांश निवासी के बारे में पूछा गया। फिर रेगिस्तान के बारे में, और ये कहीं ना कहीं ये जो रेगिस्तान वाला चैप्टर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं ईवीएस की क्लास में यानी कि ईवीएस में जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ईवीएस 4th क्लास की किताब में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।